ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 21 सितंबर 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर से बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली बाबा का उलाहना कहो या जो भी कहो, मुरली में जाने से पहले थोड़ा सा हमारे जो वरिष्ठ भ्राता बीके निर्भय भाई जी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जिन्होंने गुरुवार को अपने शरीर का देहावसान किया 11:30 बजे। आप सोचो, सदगुरु के दिन उन्होंने बाप दादा की गोद ली। ये वो महान आत्माएं हैं जिन्होंने बाबा की पालना ले करके और यज्ञ को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो इन सब आत्माओं को श्रद्धांजलि तो बहुत सारे लोग देते हैं, बहुत सारे लोग मैसेज देते हैं, लेकिन सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उनके पद चिन्हों पर चल करके हम भी करें। तो कई वर्षों से वो फरिश्ता स्वरूप में ही थे और बड़े अच्छे वाइब्रेशन उनको सबको मिलते थे। 1938 से लगा करके, जब उनका जन्म हुआ था 1938, आप सोचो यज्ञ की शुरुआत 36 से हुई थी और 63 में वो समर्पित हुए। 59 में उनको ज्ञान मिला, साकार बाबा की पालना ली थी और बाबा से उनको साक्षात्कार भी हुआ था। तो ऐसे यज्ञ स्तंभ भी अब धीरे धीरे सब बाबा के बच्चे एडवांस पार्टी में जा रहे हैं, मतलब वो ग्रुप पावरफुल होता जा रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि समय कितना समीपता की ओर आ गया है। तो अब हमें क्या करना है कि अपने आप को भी परिवर्तन करना है, और परिवर्तन करके देखिए, हमारा भी लास्ट डे का भी हो सकता है ना। तो हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना है और उसके लिए क्या करना है, अपने अंदर वो जज्बा पकड़ना है, वो शक्ति जमा करना है, जिससे हमारे द्वारा अनेकों को बाबा का परिचय मिले। जो आज बाबा ने कहा कि बाप आकर के तुमको बच्चों को कल्प कल्प अपना परिचय देते हैं। अब तुम्हारी ड्यूटी है सबको बाप का यथार्थ परिचय देना। लेकिन बाबा को ये प्रश्न देख करके बड़ा वंडर लगता है, बड़ी शिकायत भी कहेंगे कि बच्चे कहते हैं बाबा आपका परिचय देना मुश्किल है। पूरी मुरली में बाबा ने बार बार कहा कि दूसरों को परिचय देने में मुश्किलात की क्या बात हो सकती है, लौकिक बाप का परिचय देने मुश्किल होता है क्या? तो इसकी भी हम गहराई में जाएंगे कि बाबा का परिचय देने में बच्चों को मुश्किल क्यों होती है, क्या आड़े आता है, क्यों परिचय नहीं दे सकते हैं। बाबा ने कहा रूहानी बाप को याद करो तो पाप भस्म होंगे, इसको योग अग्नि कहा जाता है। तो योग अग्नि में कब परिवर्तन होता है तो उसको भी हम देखेंगे, है ना। आज बाबा ने कहा दुनिया में ऐसा कोई बच्चा होगा जो बाप को और उनकी रचना को न जानता हो, बाप की प्रॉपर्टी को न जानता हो। लौकिक बाप की अगर बात करें तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो बाप को भी हम जाने हैं तो परिचय देने में मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा कि अभी अज्ञान अंधियारा है, भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो ज्ञान सोझरा करता है, जिसको ही कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा ज्ञान अंधेर विनाश। तो ये पूरे कल्प में आत्मा और परमात्मा का मेला एक ही बार होता है, तो उसकी भी गहराई में हम जाएंगे। आज बाबा ने फिर से विष्णु के बारे में बताया है। आज बाबा ने कहा मैं धोबी हूँ, योग बल से तुम आत्माओं को शुद्ध करते हैं। तो बाबा का ये टाइटल धोबी का क्यों है उसको भी हम देखेंगे कि कैसे बाबा आकर के आत्मा रूपी कपड़े को साफ करता है। बाबा ने कहा यहाँ से तो तुम जाओगे तो 1 संवत में आओगे यहाँ पाठ बजाने,
अब ये निश्चय होना चाहिए कि हम अनुमान संबंध में कैसे आएंगे। आज फिर से बाबा ने कहा नॉलेज तो बहुत ईजी है, मुश्किल किसमें होती है? तो मुश्किल होती याद की यात्रा में। तो याद की यात्रा में हम सबको बढ़ाना है। आज बाबा ने फिर से 84 लाख योनियों की बात की। मुख्य बात है 84 जन्म। आज बाबा ने वापस कहा, देखो सबसे पहले नंबर 1 प्यारा है शिव बाबा और नेक्स्ट है श्री कृष्ण, इसलिए नेक्स्ट टू गॉड श्री कृष्ण को कहा था उस दिन बाबा ने। पतित पावन शिव बाबा है, श्री कृष्ण भी नहीं है और ना ही नदियां पतित पावन है। बाबा ने कहा बाप को याद करने में मूंझो नहीं। अब भगवान को याद करने में क्यों मूंझना है? जिस बाप से इतनी मलकियत मिलती हो उसको क्यों मूंझना चाहिए? बाबा ने कहा तुम्हें घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनना है और तुमको हम विष्णु की निशानी नहीं दे सकते। विष्णु की निशानी क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि तुमको शोभेगा नहीं, आज हो कल चले जाओगे। तो मैं सबसे पहले आज उसकी चर्चा कर लेता हूँ। उस दिन जो प्रश्न पूछा था कि विष्णु की 4 निशानियां हम सबको पता है। एक हाथ में उनके सुदर्शन चक्र है, दूसरे हाथ में शंख है और तीसरे में कमल है और चौथे में गदा है। तो हमारा प्रश्न ये था कि चारों सब्जेक्टों के साथ इनका क्या ताल्लुक है। तो काफी चिंतन की बात है और काफी आप सुनेंगे, खास करके उषा दीदी से भी आप सुन सकते हैं, उनकी माताजी ने भी बताया था। तो वास्तव में देखा जाए तो हमारा जो संबंध है ज्ञान का संबंध है गदा से। वैसे तो देखा जाए तो ज्ञान में सब कुछ आता है, याद भी आता है, सुदर्शन चक्र भी आता है, लेकिन मुख्य ये है क्योंकि ज्ञान के आधार से ही सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो ज्ञान रूपी गदा से हमें क्या करना है? परिस्थितियों का सामना करना है। दूसरा योग देखा जाए तो ये है सुदर्शन चक्र। कई बार बाबा मुरलियों में कहता है जो कि आप सुदर्शन चक्र घुमाओ, चक्र लगाओ, 500 रुपयों का अभ्यास करो, वही तुम्हारी याद है। तो उससे हम लिंक करेंगे। और धारणा है कमल पुष्प समान। बाबा कहता है ना घर गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प समान बनो, तो धारणा है। और सेवा क्या है? तो वो शंख है। शंख का जो ऊपर का शेप होता है जहाँ से बजाते हैं, हमारे मुख की तरह से होता है, तो मुख से हम सेवा करते हैं। तो इसके बारे में भी बाबा ने बताया। आज का वरदान में बाबा ने कहा श्रीमत की लगाम को टाइट कर मन को बस में करने वाले बालक सुमालिक भव। तो ये लगाम क्या है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। आज बाबा ने ये भी कहा सदा निश्चय रहो। क्या निश्चय रहो? जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होने वाला वो और भी अच्छा। तो क्या होगा? अचल अडोल रहेंगे। तो ये ड्रामा की बात है, इसको भी हम देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे भगवान का परिचय देने में मुश्किलात क्यों होता है, कौन हमको रोक पाता है? ये रोकने का एक ही है, एक ही हमारा संस्कार रोक सकता है और वो है देह अभिमान। जिसको देह अभिमान होगा उसको भगवान का परिचय देने में मुश्किलात होगी। अब भगवान आकर के हर कल्प हमें अपना परिचय दे रहा है, तो तुमको परिचय देने में क्या मुश्किल आता है? आप देखो किसी का बाप अगर IAS हो, IFS हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, तो उसके बच्चे बड़े फक्र से बोलते हैं हमारा बाप इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर है, MD है, फलाना है। तो उनको फक्र होता है हमारा बाप कौन है। हमारा बाप स्वयं वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी है, वही परमात्मा है। तो उसका परिचय देने में मुश्किल क्यों होनी चाहिए? तो नशे के साथ, फक्र के साथ उसका परिचय देना है, लेकिन देते नहीं, इसलिए बाबा को वंडर लगता है। वैसे तो बाबा की डिक्शनरी में आश्चर्यजनक शब्द नहीं होता है, लेकिन ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अभिमान है। अब बाबा ने कहा इसमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए। जानवर भी सारे को समझ जाते हैं कि ये मेरा बच्चा। आप देखो 100 गायें खड़ी करो, अब 100 गायों के बीच में उसका किसी एक गाय का बछड़ा दूर छोड़ दो, क्या वो अपनी माँ को नहीं पहचान पाएगा?
100% पहचान पाएगा। जो बाबा ने कहा जानवर भी इशारों को समझ सकते हैं कि मैं फलाने का बच्चा हूँ, तो तुम बच्चे नहीं समझ सकते हो कि मुझे आत्माओं का वो बाप है? उसको इतना समझने में दिक्कत क्यों हो रही है? वो परमात्मा आकर के इस तन द्वारा, ब्रह्मा तन द्वारा हमें पढ़ा रहा है। इतनी क्लियर कट बात परमात्मा के अलावा कोई समझा सकता है क्या? नहीं। फिर भी हमें कंफ्यूजन क्यों है? बात सिंपल है, फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा कोई दुनिया में बच्चा होगा जो बाप को और रचना को न जानता हो? कोई बच्चा आप बता दो जो अपने बाप को और बाप की प्रॉपर्टी को न जानता हो। तो हम क्या बाप को नहीं जानते हैं? आत्मा समझ गए तो परमात्मा को तो जान ही जाएंगे, और परमात्मा को जान गए तो परमात्मा की प्रॉपर्टी नहीं जान पाएंगे। परमात्मा की प्रॉपर्टी क्या है? विश्व की बात सही है, स्वर्ग है। बाबा ने कहा ये बातें दुनिया में तुम बच्चों के अलावा किसी की बुद्धि में नहीं है। जैसे लौकिक बाप की मिल्कियत को हम जानते हैं, तो ऐसे पारलौकिक बाप की मिल्कियत को हम जानते हैं। फिर भी हमको समझाने में दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि अभिमान है। जिन जिन को अभिमान होगा वो बाबा का परिचय नहीं दे सकते, नहीं तो बिंदास देंगे। क्यों नहीं देंगे? इतना क्लियर है तो मुझने किसमें क्या बात है? बाबा ने कहा ये मेला आत्मा और परमात्माओं का एक ही बार लगता है, कल्प में बार बार तो लगता नहीं है, संगम युग में ही लगता है। तो ये बात सबको बता देना है। इसीलिए कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगे जब सदगुरु को मिले दलाल। तो सदगुरु को दलाल कौन मिला? ब्रह्मा बाबा के रूप में मिला। तो बातें अच्छी तरह से हमें समझ करके मेहनत करनी है। कौन दलाल मिला? जिसको ग्रेट ग्रैंड फादर अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, है ना। दुनिया में कहते हैं वो तो जानी जाननहार है, शिव बाबा हाजिरा हजूर है। ऐसा नहीं है। जान सकता है परंतु कोई थर्ड रीडर थोड़ी है जो सबके मन को बैठ करके जाने। वो तो इस सृष्टि पर आता है। कब आता है? कलयुग रूपी रात में आता है, जब घोर अंधियारा हो जाता है, जब अज्ञान अंधियारा हो जाता है, तब इस सृष्टि पर आता है। इसलिए कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश, है ना। दुनिया में ये गाते हैं लेकिन समझते नहीं कि ज्ञान सूर्य कौन है, कब आता है। वो सूर्य की बात नहीं है। निराकार परमात्मा इस सृष्टि पर आता है। अब ये बात करके को सन्यासी, गुरु, गोसाई कोई भी नहीं जानता है, सब इससे निर्विघ्न। ये बातें आकर के भगवान हमें समझाता है। तो ये सब पॉइंट्स हमें याद रखनी है। बाबा कहते भूलो नहीं कि वो हमारा पिता भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी। बाबा ने कहा एक ही पॉइंट अच्छी रीत से धारण कर लो तो भी बहुत है। हम क्या है, भूल जाते हैं। तो दुनिया में बाबा ने कहा जैसे वो अपने को शास्त्रों के अथॉरिटी समझते ना, वैसे तुम्हें अपने ज्ञान के अथॉरिटी समझना। ये पक्का समझ लो, जब हम अपने को ज्ञान के अथॉरिटी समझते हैं तो हम भूलते नहीं हैं। हमको ज्ञान देने में फिर पछतावा नहीं होता। आज दूसरी बात बाबा ने जो कही कि मैं धोबी हूँ। अब आप देखो दुनिया में धोबी जिसका वाशमैन जो भी कहो आप, लॉन्ड्री मैन, जो आजकल तो बड़ी बड़ी लॉन्ड्रियाँ खुली और उसके बड़े रिप्यूटेड बिजनेस हो गया है। पहले धोबी को तो धोबी की नज़र से लोग देखते थे। तो धोबी क्या करता है? कपड़ों को शुद्ध बनाता है। कैसे शुद्ध बनाता है? तो पीट पीट करके शुद्ध बनाता है धोबी। पहले तो यही करते थे, धोबी जो घाट होता था वहाँ ले करके भिगोते थे कपड़े को 24 घंटे पहले या 10 घंटे पहले, या शाम को भिगोया सुबह, उसको पीट पीट करके साफ करते थे। तो जब पीटते थे तो मैल क्या होता था? अलग होता था। कई लोग वो लकड़ी का पट्टा होता है उससे भी पीटते हैं। अब भगवान क्या करता है? इस सृष्टि पर जब आत्माएं बिल्कुल पतित बन जाती हैं, बिल्कुल गंदी हो जाती हैं, है ना, मैली हो जाती है, उनके ऊपर कट चढ़ जाती है विकारों की, तो भगवान आकर के भी क्या करता है? हमको धोता है। इसलिए धोबी का ना, धोता है मतलब आत्मा रूपी कपड़े को साफ करता है। क्योंकि हमने विकार में जाके अपना श्रृंगार गंवाया, तो उनको शुद्ध बनाता है। तो पीटता कैसे? ज्ञान की पैम्परिंग करके हर रोज मुरली सुनाता है ना। ये क्या है? पिटाई हो रही है आत्मा की। पिटाई हो रही मतलब ज्ञान से शुद्ध हो रही है आत्मा, स्वच्छ हो रही। और जब हम योग करते हैं ना तो विकर्म नष्ट होते हैं, अर्थात उसके ऊपर की लेयर छटती है। ज्ञान योग दोनों जरूरी है। तो इस तरह से आत्मा को पवित्र बनती है। कपड़ा मैला होता तो धोकर शुद्ध बनाया जाता, और आत्मा मैली होती तो पतित पावन आकर के हमें
उसको शुद्ध बनाता है। इसलिए हमें अपने को आत्मा समझना है, परमात्मा को याद करना है और सबको उस परमात्मा का फिर सत्य परिचय देना है ना। यह मुख्य बात है। तो उसको अच्छी तरह से समझना है कि कैसे मैं आत्मा शुद्ध बनूंगी। योग अग्नि के बगैर शुद्ध नहीं बन सकते। आज बाबा ने इसको भी, अग्नि को भी याद किया। योग अग्नि क्यों है, अग्नि कब बनती है? तो बाबा को जब हम याद करते हैं, याद करते करते जब परम धाम में हम मिनिमम संकल्प या एक संकल्प में स्थिर हो जाते हैं और फिर उस याद के द्वारा जो अग्नि प्रज्वलित होती है उसको योग अग्नि कहा जाता है। और जब वो अग्नि ज्वालामुखी का रूप ले लेती है तब हमारे विकर्म नष्ट होने लगते हैं। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना है और समझ करके ये सोचना है, बाबा मुझे आत्मा रूपी कपड़े को धो रहा है, तो हमें दिक्कत नहीं होगी। बाबा ने कहा 1 संवत से आना है ना हमको पाठ बजाने, तो क्या करना पड़ेगा? मैं अकाल मूर्त आत्मा, अकाल परमात्मा को याद करती हूँ, उनका बच्चा हूँ, बस, है ना। 5000 साल का ये चक्र है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसको अच्छी तरह से समझना कि हर 5000 वर्ष बाद, दुनिया वाले तो लाखों वर्ष कह देते हैं, है ना, 84 लाख योनियां भी कह दी, दुनिया वाले तो कहते हैं भी 40,000 वर्ष और पड़े हैं, भगवान भी नाम रूप से नहीं रहा। तो ऐसे लोग तो मुझे रहेंगे, हमें उनकी संगत में नहीं जाना। हमें अच्छी तरह से समझना है कि भगवान ऐसा क्यों कह रहा है। आज बाबा ने चित्रों को भी याद किया, मैं तो नॉलेज तो इजी है, मुख्य है हमें याद। जितना हम याद करेंगे उतना विकर्म नष्ट होंगे। इसलिए बाबा कहता है ऐसे बाप को भूलना नहीं चाहिए। मैं पतित पावन तुमको पावन बनाने आया हूँ, बाकी कोई गंगा स्नान करने से पावन थोड़ी बनेगा कोई। अब सोचो, गंगा तो सतयुग में भी होगी, त्रेता में भी होगी, वहाँ लोग स्नान भी करते होंगे, उस टाइम तो कुएं ट्यूबवेल थोड़ी होंगे, नदियों में ही करते होंगे। तो आप सोचो, तो वो फिर पतित बनना ही नहीं चाहिए था, नीचे सीढ़ी उतरने नहीं चाहिए था। ये सब बातें अच्छी तरह से भगवान आकर के भाग्यशाली रथ में समझा रहा है, तो हमें समझना है और समझ करके पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने कहा सबसे प्यारा से प्यारा कौन है? शिव बाबा, और नेक्स्ट प्यारा है श्री कृष्ण जो 84 जन्म लेता है। देखिए, भगवान राजयोग सिखलाता है तो उससे प्यारा तो कोई हो नहीं सकता है ना। तो और फिर श्री कृष्ण भी प्यारा है, क्योंकि उसी के अंतिम जन्म में परमात्मा प्रवेश करके हमें ये ज्ञान सुनाते हैं। बाबा ने कहा तुम मूझो नहीं कि भगवान को कैसे याद करें। अरे तुम भगवान को याद नहीं कर सकते, तुम एडॉप्टेड बच्चे हो, जिस भगवान ने तुमको मलकियत दी उसको तुम भूल कैसे सकते हो। तो बाबा को याद करना है, कर्म की गति को समझ करके अब श्रेष्ठ कर्मों के ही बीज हमको बोते रहना है ना। आज बाबा ने कहा रावण को थोड़ी अनादि कहेंगे, रावण अनादि नहीं है, रावण आधा कल्प चलता है, रावण का राज्य आधा कल्प राम राज्य चलता है ना। जब हम देवता थे तो कर्म क्या होते थे? हमारे कर्म होते थे, और जब द्वापर युग में आए तो हमारे कर्म विकर्म होना चालू हुए। अब भगवान की याद से फिर से सुकर्म बनाना है, और जब हम सुकर्म करेंगे तो आत्मा और शरीर दोनों कंचन बन जाते हैं। कंचन बनाने वाला परमात्मा। वहां ना कोई लड़ाई, न झगड़ा, डबल अहिंसक है, ना कोई हिंसा नहीं होती, ना स्थूल होती ना सूक्ष्म होती। तो ये सारी बातें हमें अच्छी तरह से समझना है। आज के वरदान पे आते हैं। बाबा ने कहा देखो क्या होता है कि लोग कहते हैं कि मन तो घोड़ा है, रुकता ही नहीं है, भागता है, इस मन को कैसे कंट्रोल करें। तो बाबा कहता मन को अगर कंट्रोल करना है तो क्या करो, श्रीमत की लगाम को टाइट करो। आप देखो, घोड़े की लगाम को न टाइट करो तो घोड़ा भी भागता है, रुकना हो तो घोड़े की लगाम को खींचना पड़ता है ना। घोड़े को चलाना ना है तो हर कोई नहीं चला सकता। मैंने तो घुड़सवारी की है तो मुझे अच्छी तरह से पता है। तो ऐसे क्या होता है, मन घोड़ा है ये कहने से मन नहीं कंट्रोल होगा। मन को भगवान की जो श्रीमत दी है उसको फॉलो करो, मन को समझाओ। अब मन जैसे देखो, कई लोगों का होता है, कहते हैं हम अमृत वेला उठ ही नहीं पाते हैं,
क्यों नहीं उठ पाते हैं? क्योंकि वो जब सोते हैं तो थोड़ा लेट तो होता ही होगा। दूसरा ये संकल्प करते हैं आज इतना लेट हो गया है, मेरा शरीर भी ठीक नहीं है, लेट सो रहा हूँ तो कैसे उठूंगा, तो नहीं उठ पाएंगे। तो वो लगाम फिर टाइट नहीं की ना। आपको लगाम क्या टाइट करना है? उठना ही है। कितने लोग 12 बजे भी सोते हैं। आपको यात्रा करने जाना है और 12 बजे ट्रेन पहुंची, अगले दिन फिर से हमको सुबह 5 बजे पकड़नी, तो पकड़ेंगे ना। तो वो जो करना होता है वो सब कर लेते हैं। और अब इसको सोचो कि कोई व्यक्ति, आप स्टूडेंट का ही ले लो, हाँ, टीचर ने कह दिया हो कल होमवर्क करके लाना, और होमवर्क करते करते 11 भी रात का बज गया हो, 12 भी बज गया हो, फिर सडन ध्यान आया अरे कल सुबह तो पिकनिक जाना है, फटाफट सोएगा, 4 बजे उठ के बैठ जाएगा, लेट तो नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उसको उमंग गुस्सा है। तो हमें ऐसे अमृत वेले का अगर उमंग गुस्सा होगा तो 100% नींद खुलेगी और हम करेंगे। तो बाबा कहता है उसको क्या करो, श्रीमत रूमी लगाम को टाइट करो। जब मन बुद्धि इधर साइड सीन देखने लगे तब क्या होता है, लगाम ढीली होगी, तो उसको क्या करो, खींचो, खींच के लाओ, मन को बुद्धि को खींच के लाओ, बुद्धि को वाला चित्र दिखाओ, तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और उसके लिए बाबा ने कहा, बालक सो मालिक, आज मैं परमात्मा का बच्चा हूं, कल मालिक बनने वाला हूं, है ना। आज मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा, समस्त कर्मेंद्रियों का मालिक हूं। तो ये जब स्मृति में रखेंगे तो हम बालक से मालिक बन पाएंगे। यही हम सबको मेहनत करनी है। आज का स्लोगन है सदा निश्चय हो। क्या निश्चय हो? जो गीता के भी महावाक्य हैं, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा वो भी अच्छा, जो होने वाला वो सबसे अच्छा है। तो चलो डोल रहेंगे। देखिए ड्रामा में जो हुआ है वही सब अच्छा है ना। नथिंग न्यू, जो कल पहले हुआ था वो आज भी हो रहा है, इसलिए मूंझना नहीं है। हमें नथिंग न्यू की स्मृति से पार करना है ना। तो आज का होमवर्क अगर आप सोचो तो आज का सबसे बड़ा होमवर्क क्या है? श्रीमत की लगाम को टाइट करके मन को बस में करना है। मन के साथ थोड़ा टाइम दो, थोड़ा बैठना चालू करो तो मन अपने कंट्रोल में आएगा। कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान करके अब कोई विकर्म नहीं करने हैं। और पढ़ाई के समय धंधे आदि से बुद्धि हटा देनी है। पढ़ाई के समय अगर हमें ऑफिस याद आए, धंधा याद आए तो नहीं होगा, है ना। और भगवान का परिचय देने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, अच्छी तरह से परिचय देना है। इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए। बाबा ने कल कहा था ना, लोक लाज नहीं आनी चाहिए, कि हमें लोक लाज आती है। अच्छे से बाबा का सबको परिचय देना है। जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होने वाला सबसे अच्छा, और जो हुआ वो तो अच्छा ही था, क्योंकि मैं आत्मा सतयुग में थी, वापस फिर से सतयुग में जाने वाली हूँ। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।